आप सारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। हमारे साथियों ने इस मीटिंग का उद्देश्य बताया। 12 नवंबर से 24 नवंबर यानी 13 दिन रोजगार दो सामाजिक न्याय दो यात्रा जो अयोध्या की धरती से शुरू होकर सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और फिर उसके बाद प्रयागराज में 24 तारीख को यात्रा का समापन होगा। हम सबके नेता सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में सरयू से संगम यानी अयोध्या से प्रयागराज की यात्रा, ये लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा है। और जिस मुद्दे को लेकर यात्रा है, रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो। जहां तक रोजगार का सवाल है, तो हम लोगों के दिमाग में रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी होती है, लेकिन इस देश के अंदर लोगों के रोजगार के कई साधन हैं। सरकारी नौकरी की जो हालत है कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा मोदी जी ने किया और 13.5 लाख हर साल नौकरी देने का वादा योगी जी ने किया। न योगी जी नौकरी दे पाए, न मोदी जी नौकरी दे पाए। इनके वादे जुमले साबित हुए। दूसरा, जो इस देश की जो आबादी कुल है, 140 करोड़ लोग इस देश के अंदर लगभग रहते हैं। 70 करोड़ लोग कृषि पर निर्भर हैं। उनके परिवार चलाने का जीविका खेती है। और खेती की जो हालत है, तो बहुत सारे लोग, हम सारे लोग भी खेती से ही जुड़े हैं। किसानों की क्या हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। किसानों से फसल का 2 गुना दाम देने का भी वादा किया था मोदी सरकार ने, वो भी नहीं पूरा की। तो रोजगार का एक सरकारी नौकरी नहीं दे पाए और किसानों की हालत इतनी खराब कर दी, उनकी सुविधाएं नहीं दे पाई कि आज उनकी खेती घाटे का सौदा बन गया है। तीसरा, जो रोजगार का सबसे बड़ा साधन है, सूक्ष्म लघु उद्योग। ये ऐसी इकाइयां पूरे देश भर में है। बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग इस देश के अंदर लगे थे और उससे बहुत सारे लोगों के परिवार की जीविका चलती थी। 2014 के बाद आज हम 2025 में खड़े हैं। इस लगभग 11 सालों में इस देश के अंदर 6 करोड़ इकाइयां बंद हुई हैं, जो लगभग सूक्ष्म इकाइयां थी, छोटे कुटीर उद्योग थे। तो पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसलिए माननीय सांसद जी ने रोजगार दो का नारा दिया और हम लोगों ने ये महसूस किया कि उत्तर प्रदेश का नौजवान जो डिग्रियां लेकर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर टहल रहा है, रोजगार मांगता है तो उसको लाठियां मिलती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, चाहे वो सिपाही की भर्ती हो या दरोगा की, PCSJ की हो, और दूसरे कई ऐसे जो वैकेंसी आई, और यहाँ तक कि हाई स्कूल इंटर तक का भी पेपर इस सरकार में लीक हुए हैं। तो रोजगार के सवाल को लेकर सांसद जी ने एक पहला मुद्दा रखा कि रोजगार दो। दूसरा, सामाजिक न्याय का मुद्दा है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर रोज कहीं कहीं से एक घटनाएं जो सुनने को मिलती है। हमारे साथियों ने काकोरी की घटना का जिक्र किया। आज एक बस्ती में कल एक घटना घटी, जहां एक व्यक्ति, उसकी बहन के साथ कुछ बदतमीजी हुई, जिनके बच्चों ने किया था, उससे शिकायत करने पहुंच गए और शिकायतकर्ता को ही उसी गांव में पेड़ से बांध के मारा गया, जो दलित बिरादरी के थे। बादा के अंदर खुद एक प्रिंसिपल एक अपने बच्चे से कह रहा था कि तुम तो यादव हो, तुमको पढ़ने की क्या जरूरत है, जाओ भैंस चराओ। तो उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय एक बड़ा मुद्दा है। इन दोनों मुद्दों को लेकर
जो पद यात्रा है उसमें हम लोगों की बड़ी भागीदारी होनी चाहिए। और इसलिए होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक हालात हैं, जाति धर्म और जो नफरत की राजनीति है, जो लोगों ने दुकान खोल रखी है, वो ये जानते हैं कि बेरोजगारी, रोजगार या सामाजिक न्याय के मुद्दे पर वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो जाति और धर्म का बार बार इस्तेमाल करते हैं। जो जनता के बुनियादी सवाल हैं उस पर वो बात नहीं करना चाहते। लेकिन आम आदमी पार्टी की पहचान और ताकत जनता के बुनियादी मुद्दों पर काम करने से बनी है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक पार्टी की पहचान उसके काम के नाम पर हुई है। और इसीलिए पार्टी जनता के जो बुनियादी सवाल हैं, उत्तर प्रदेश में जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी की हम बात करेंगे तो एक सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि रोजगार के संसाधन घटे हैं, सरकारी नौकरी मिल नहीं रही है, किसान की हालत खराब है, वहाँ से उसका जीविका चलना मुश्किल है, लघु कुटीर उद्योग सब बंद हो रहे हैं। और सामाजिक न्याय के बारे में आप सब जानते हैं जो भेदभाव है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना जो निवेदन है, इस यात्रा में आप सब अपनी क्षमता और ताकत के साथ सहयोग करिए। और इसलिए करिए कि ये किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, चाहे हम हो या कोई भी हो, कि किसी एक आदमी के बदौलत कोई यात्रा सफल हो सकती है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे, हम बधाई देना चाहेंगे आदरणीय सांसद जी को कि जितनी गंभीरता के साथ उन्होंने इस पदयात्रा को लिया है। और मैं पिछले 4 दिन से उनके साथ हूँ। वो एक एक चीज़ की जो सुपरविज़न, लोगों के रुकने का, खाने का, कोई असुविधा ना हो, वो खुद अपने आँख से देख रहे हैं, मौके पर जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारे आसपास के गांव में भी हो गए। कल पूरा दिन अयोध्या में थे, लगभग 8-9 जगहों पर गए, लोगों से संवाद भी किया। उसमें किसान भी थे, नौजवान भी थे, दलित भी थे, पिछड़े भी थे, बहुत सारे लोग थे, पार्टी कार्यकर्ता भी थे। अलग अलग जो है जगहों पर जाकर उन्होंने लोगों से बातचीत की, उनके मुद्दे समझे और उनसे निवेदन किया कि आप इसी यात्रा में शामिल होइए। तो हमारा और आप सबकी भी एक जिम्मेदारी है कि हम पूरी ताकत के साथ इस यात्रा को कामयाब बनाएं। और इस यकीन और दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, अगर हम सबके सहयोग से यात्रा शानदार हुई तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक दिशा देने का काम करेगा। और जो लोग जाति धर्म के नाम पर दुकान चला रहे हैं, उस दुकान को इस उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नेता और पार्टी बन सकती है। उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह है, उस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है। हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि आप सब लोग पद यात्रा में अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक अपना योगदान जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।